नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात मिली है। अब हर गांव में महतारी सदन बनेगा। इसके लिए विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है और हर केंद्र पर 30 लाख रुपए का खर्च होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। नौनी सुरक्षा योजना के तहत बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से लड़कियों के विकास को प्रोत्साहित करना है। विष्णुदेव साय ने राज्य का नया बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास और सुशासन पर आधारित। विष्णुदेव साय ने राज्य का नया बजट पेश किया। उन्होंने इसमें सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य तेजी से आगे बढ़े और लोगों को बेहतर सुविधाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे गांव और शहर दोनों जगह बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और लोगों को अपने राज्य में ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें। बालोद में एक अनोखा फैसला लिया गया है। यहां शादीशुदा जोड़ों के फोन पर ज्यादा बातचीत और जूता चुराई जैसी रस्मों पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है। आयोजकों का कहना है कि इससे अनावश्यक विवाद और खर्च कम होंगे तथा शादी समारोह सादगी और शांति से संपन्न होंगे। कोरबा में दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कई दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। घटना से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे खेती मौसम पर कम निर्भर होगी और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे ग्रामीण जीवन बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ में के तहत डेंटल इम्प्लांट का कवर समाप्त कर दिया गया है। इसके चलते जिला अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए यह सुविधा ठप हो गई है। अब मरीजों को महंगे निजी खर्च पर इलाज कराना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने योजना के दायरे में बदलाव को इसका कारण बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सड़क और ग्रामीण संपर्क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और सुधार का कार्य तेजी से चल रहा है। योजना का उद्देश्य दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़कर लोगों की आवाजाही और कृषि उत्पादों की बिक्री में सुविधा प्रदान करना है। इससे ग्रामीण विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में मां सिया देवी चीनी मिल ने प्रदेश का पहला शुगरकेन हार्वेस्टर खरीदा है। यह आधुनिक मशीन गन्ना कटाई की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएगी। किसानों की मेहनत कम होगी और उत्पादन में सुधार होगा। हार्वेस्टर के इस्तेमाल से चीनी मिल की कार्यकुशलता बढ़ेगी और गन्ना उद्योग में नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर में हुए चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। पूछताछ जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने हाथों के हुनर से नई पहचान बना रही हैं। वे सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। सरकारी योजनाओं और समूहों की मदद से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। तेलंगाना में 4 नक्सली नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार इन नेताओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। पुलिस ने बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर किया। अब उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बाद सहायता दी जाएगी। रायपुर के लोगों को जल्द ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है। शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इससे यातायात सुचारू होगा और समय की बचत होगी। प्रशासन ने कहा कि परियोजना से रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ को नवाचार और इनोवेशन का नया हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार स्टार्टअप, तकनीकी शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को नए आइडिया पर काम करने के लिए मदद और फंड दिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजनांदगांव में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया है। नए पदस्थापना आदेश के तहत अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। रतनपुर की बेटी अपूर्वा मरकाम ने सिविल जज बनकर बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे शहर में खुशी का माहौल है। परिवार और शिक्षकों ने इसे मेहनत और लगन का परिणाम बताया। अपूर्वा की सफलता से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-रिक्शा खरीदने पर दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ा दी है।
पहले यह सहायता 1 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की है। उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की योजनाओं और निवेश से रोजगार के नए अवसर बने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की विकास दर में सुधार से आने वाले समय में और मजबूती देखने को मिलेगी। होली को लेकर मदिरा प्रेमियों का कंफ्यूजन दूर हो गया है। सरकार ने शराब दुकानों के खुलने और बंद रहने के समय को लेकर नया निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार तय समय पर ही दुकानें खुलेंगी और नियमों का सख्ती से पालन होगा। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को निर्देश मानने को कहा है। छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। धमतरी को बजट में 3 मेगा प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। इन योजनाओं से जिले में सड़क, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से होगा। सरकार का कहना है कि परियोजनाओं से रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ के बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसानों को आर्थिक सहायता, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से ग्रामीण और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। सरकार की नई योजना के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर अब लगभग 450 रुपए की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वृहद योजना में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे घरों पर गैस खर्च में बड़ी बचत होगी। रायपुर की पहली गन्ना हार्वेस्टर मशीन से अब बालोद के किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। इस मशीन के उपयोग से श्रम और लागत दोनों में कमी आएगी, जिससे गन्ने की खेती अधिक लाभकारी और समयबद्ध होगी। किसानों का कहना है कि यह आधुनिक तकनीक खेती को आसान और मुनाफे वाला बनाएगी। छत्तीसगढ़ में सेना समाज ने नया फैसला लिया है। अब मंगेतर अकेले में फोन कॉल पर बात नहीं कर सकेंगे। समाज ने इसे पारंपरिक मूल्यों और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। इस निर्णय का उद्देश्य परिवार और सामाजिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली की बड़ी सौगात दी। 8वीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सीधे लाखों रुपए का लाभ दिलाया गया। इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में सुधार हुआ और पेमेंट प्रक्रिया सरल बनी। सरकारी अधिकारी इसे कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान तेज किया गया है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में शांति और विकास स्थापित करना प्राथमिकता है। साथ ही स्थानीय लोगों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के विकास से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा है। राज्य ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मुहैया कराने में सबसे अधिक सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि से राज्य में सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है और नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सशक्त जीवन की सुविधा मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गली मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना से स्थानीय सड़कें सुरक्षित और साफ सुथरी होंगी। अधिकारियों ने कहा कि काम जल्दी शुरू होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की मेहतारी बंधन योजना की अगली किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है। पात्र किसानों को केवाईसी पूरा करवाना अनिवार्य है। अधिकारियों ने चेताया कि केवाईसी न होने पर पैसा रोक सकता है, इसलिए सभी लाभार्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य हर दिन सर्वाधिक आवास निर्माण करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी सफलता बताया। अधिकारियों के अनुसार यह प्रयास राज्य में शहरी और ग्रामीण आवास विकास को गति देगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी कृषि लागत और जीवनयापन में मदद मिलती है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देशवासियों का भरोसा बढ़ा है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके इस बयान से देश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में रनवे को टच करते ही विमान उछल गया, लेकिन पायलट की कुशलता से बड़ा हादसा टल गया
और विमान सुरक्षित लैंडिंग कर गया। विमान में सवार यात्री सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने पायलट की तारीफ करते हुए भविष्य में सतर्कता बरतने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति से जनसेवा और सशक्त होगी। उन्होंने डिजिटल तकनीक और पारंपरिक मीडिया के संयोजन से जनता तक तेजी से और सही जानकारी पहुंचाने की योजना पर जोर दिया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में ताजा अपडेट आया है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र किसानों को अपना केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। केवाईसी न होने पर योजना की राशि रोक सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2.80 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। केंद्र ने आवास स्वीकृति और बजट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देशवासियों का भरोसा बढ़ा है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके इस बयान से देश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ सरकार की वन उपभोग योजना के तहत ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों को जंगल संसाधनों का उचित लाभ देने की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और जंगल संरक्षण के साथ उनके जीवन यापन में सहायता करना है। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में बिजली क्षेत्र में क्रांति आई है। एमसीबी जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 6 गुना बढ़ी, जबकि सिंचाई पंप कनेक्शन 9 गुना ज्यादा हो गए। इस उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने इसे राज्य की ऊर्जा विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस कदम से बेघर और गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के अभियान में तेजी आई है। योजना से ग्रामीण इलाकों में आवासीय सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लिखमणिया बाई ने आत्मनिर्भरता हासिल की। उन्होंने योजना का लाभ उठाकर 2 टन मछली बेची और 1 लाख रुपए कमाए। इस सफलता से ग्रामीण रोजगार और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ में नियद ने लानार योजना बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस विशेष विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और दूरदराज इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। सरकार की नई योजना के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर अब लगभग 450 रुपए की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वृहद योजना में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे घरों पर गैस खर्च में बड़ी बचत होगी। रायपुर की पहली गन्ना हार्वेस्टर मशीन से अब बालोद के किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। इस मशीन के उपयोग से श्रम और लागत दोनों में कमी आएगी, जिससे गन्ने की खेती अधिक लाभकारी और समयबद्ध होगी। किसानों का कहना है कि यह आधुनिक तकनीक खेती को आसान और मुनाफे वाला बनाएगी। देश को 31 मार्च तक नक्सल मुक्त करने के उद्देश्य से KGH2 ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस अभियान में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के 2000 जवान मोर्चा संभालेंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और आम जनता को सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम है। धमतरी मॉडल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गया है। बाला अवधारणा को सफल मानते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह मॉडल सामाजिक कल्याण और विकास के लिए कारगर साबित हुआ है और अब अन्य क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मां सिया देवी चीनी मिल ने प्रदेश का पहला शुगरकेन हार्वेस्टर खरीदा है। यह आधुनिक मशीन गन्ना कटाई की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएगी। किसानों की मेहनत कम होगी और उत्पादन में सुधार होगा। हार्वेस्टर के इस्तेमाल से चीनी मिल की कार्यकुशलता बढ़ेगी और गन्ना उद्योग में नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के एक जिले में जिला प्रशासन ने सभी शराब दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह रोक दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सामाजिक और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दुकान मालिकों और आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान तेज किया गया है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में शांति और विकास स्थापित करना प्राथमिकता है। साथ ही स्थानीय लोगों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों में उत्साह है। प्रदेश के व्यापारी नेता मनोहर लाल ने कहा कि बजट ने व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए कई नए अवसर पैदा किए हैं। निवेश,
टैक्स लाभ और विकास योजनाओं से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 जिलों में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकना और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा नियंत्रण रखना है। टास्क फोर्स सक्रिय निगरानी और शिक्षा अभियानों के जरिए नशा मुक्त समाज बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गली मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना से स्थानीय सड़कें सुरक्षित और साफ सुथरी होंगी। अधिकारियों ने कहा कि काम जल्दी शुरू होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।